जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आज की इस क्लास में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एवरेज, औसत। क्लियर है? चलिए एवरेज शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले एवरेज में हम बेसिक पढ़ेंगे, जैसे हर चैप्टर का बेसिक पढ़ते हैं, और बेसिक भी एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो से लेकर अपर लेवल, हाई लेवल तक बेसिक देखेंगे और क्वेश्चन भी उसी हिसाब से करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फ्री में मैथ की तैयारी कराई जाएगी। रेलवे की, पुलिस की, कोई भी एक्स वाई जेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको बिल्कुल फ्री मैथ की तैयारी कराई जाएगी। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और शुरू करते हैं एवरेज यानी औसत। औसत क्या होता है? एक बच्चों वाला फॉर्मूला होता है औसत का, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये आप सभी को पता होगा, ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन हमारा काम इससे चलने वाला नहीं है। मैक्सिमम जगहों पर बस आपको ये फॉर्मूला बताकर और आपका काम चला दिया जाता है। इस फॉर्मूले को बताने के बाद आपको सवाल सॉल्व कराए जाते हैं और आपको समझ में भी आ जाते हैं। लेकिन आप कादरी स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ अलग मिलेगा, शानदार मिलेगा, बेहतरीन, जबरदस्त मिलेगा। तो बने रहेगा क्लास के लास्ट तक। आइए समझते हैं। संख्याओं का योग का मतलब क्या है? मैंने माना कुछ संख्याएं हैं हमारे पास, कुछ संख्याएं हैं x1, x2, x3 और x4 और एक संख्या x5। आपसे पूछा कि इनका औसत बताओ। ठीक है, इतनी संख्याएं हैं आपका और आपसे इनका क्या पूछा है? औसत पूछा है। तो आप क्या करेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटे 4 नहीं आएगा, ये 5 आएगा। गलत टाइपिंग हुआ है। देखिए ऊपर क्या आ गया? संख्याओं का योग आ गया और नीचे कुल संख्या आ गई। मतलब कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं तो नीचे 5, 10 होंगी तो नीचे 10, 20 होंगी तो नीचे 20। ये होता है सिंपली एवरेज। जो संख्याएं दी हैं उन्हें जोड़ दो, ऊपर लिख दो जोड़ के, और जितनी हैं उतने से भाग उन्हें कर दो, बात खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं। मैंने माना प्रत्येक में n जोड़ दिया गया है। प्रत्येक में n जोड़ने पर एग्जाम कैसे कैसे सवाल बनाता है, कैसे कैसे सवाल को घुमाया जा सकता है, उन सभी चीजों पर बेसिक पे बात करेंगे। हमारा जो होता है बेसिक ही मेन होता है पास, और क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे बेसिक समझने के बाद। मैंने माना प्रत्येक में n जोड़ने पर, इस तरह के डायरेक्ट सवाल भी आते हैं। यानी कि संख्या आपके पास ये थी, इनमें उसने क्या किया? सब में n जोड़ दिया। n x1 प्लस n x2 प्लस n x3 प्लस n x4 प्लस n और x5 प्लस n। क्लियर? इस तरह से n जोड़ दिया। अब आपसे पूछा है कि अब इसका औसत बताओ। तो आपके पास फॉर्मूला सिंपल ही क्या है? एवरेज बराबर आप रखोगे यहाँ x1 प्लस n प्लस x2 प्लस n प्लस x3 प्लस n, ऐसे ही कर करके आप रखोगे x5 प्लस n तक। 5 है ना, और नीचे आप क्या करोगे? 5 से भाग कर दोगे। लेकिन अब ये तो आपने कर दिया, ठीक है। इसी चीज को हम डायरेक्ट क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उस चीज पर हम बात करने वाले हैं। ये तो हो गया बेसिक की तरह। अब आपके पास है a बराबर x प्लस 1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x5, सॉरी x4 भी है, ठीक है, x4 प्लस x5 बटे 5। एक तो ये टर्म्स है आपके पास, दूसरी क्या है? n 5 बार है और बटे 5। कैसे? हर टर्म्स में एक बार n जोड़ा है। 5 संख्याएं हैं, ठीक है, 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याओं में कितने n जुड़ेंगे? 5 n जुड़ेंगे। तो 5 n और कितनी संख्या टोटल? 5। क्लियर? तो मैं इन्हें अलग अलग करके लिख दिया है। 5 से 5 कट जाएगा। a बराबर आपका ये क्या है? a बराबर ये अब क्या हो गया? आपका a डैश हो गया। मैंने मान लिया a डैश है। ये तो आपका a के बराबर था। a के बराबर था कि नहीं? यहां से मैंने एवरेज जो निकाला था ये a ही तो है। अब ये a के बराबर था प्लस n, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यहां से डायरेक्ट अगर आपके पास कुछ संख्याएं दी गई हैं और उनका एवरेज आपसे पूछा है, ठीक है, तो आप उनका एवरेज तो सीधा सीधा ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि उन संख्याओं में कोई भी संख्या जुड़वा दी, मान लीजिए n संख्या जुड़वाई, प्रत्येक संख्या में n जोड़ दिया जाता है, तो उनका एवरेज क्या निकालना है? तो सिंपल उनका एवरेज निकालो।
प्लस उसमें जो संख्या जोड़ी गई है वो संख्या जोड़ दो, उनका एवरेज निकल आएगा संख्या जोड़ने के बाद। तो ये था पहला वाला स्टेप हमारा। ऐसे ही बहुत सारे स्टेपों पर बात करने वाला हूं। आइए दूसरा स्टेप और देखते हैं क्या। दूसरा स्टेप होता है, अभी हमने क्या किया था, प्रत्येक में n जोड़ा था, और अगर मैं कहूं प्रत्येक में n से गुणा करने पर, n से गुणा करने, ठीक है, क्या होगा, एवरेज क्या होगा फिर। ठीक है, अब a डैश हमने निकाल लिया, a डबल डैश निकालते हैं। n इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटे 5। क्या हुआ, हमारे पास जो एवरेज था 5 संख्याओं का वो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 था, और बटे में 5 था। अभी क्या किया उसने, प्रत्येक संख्या को क्या कर दिया है, n से गुणा कर दिया गया है। क्या किया है, n से गुणा किया है। तो आपको पता है ये जो पोर्शन है इसका तो क्या है, एवरेज a है, और साथ में क्या है, n, यानी कि a डबल डैश बराबर आपका आ गया a इंटू n। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। दूसरी बात से आप लोग क्या समझे, कोई भी संख्याएं आपको दी गई हैं उसका एवरेज निकाल लो। अगर उसमें n से गुणा किया गया है, जिस भी संख्या से गुणा किया है, 2 से 4 से 5 से, उसी संख्या से उसके एवरेज को गुणा कर दो, बस बात खत्म, आपका नया एवरेज आ जाएगा। आइए तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोल सकता है इसमें, अब n से तो गुणा कर दिया, जोड़ भी दिया, अब उसने कहा कि प्रत्येक में से, प्रत्येक में या प्रत्येक को n से भाग करने पर, n से भाग करने पर, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, ये बेसिक पार्ट ही आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्रत्येक टर्म्स को n से भाग करेंगे तब क्या आएगा, बोलो तब क्या आएगा। देखो, अब a डबल डैश निकाल लिया, अब a ट्रिपल डैश निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, a ट्रिपल डैश निकाल रहा हूं। देखिए 1/n में कर दूं तो n से भाग हो जाएगा सब में, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और नीचे कितना, 5, बात खत्म। इन वाली संख्याओं को n से भाग किया है, तो इसके नीचे भी n, इसके नीचे भी n, इसके नीचे भी n, इसके भी और इसके भी। तो मैंने क्या किया, n बाहर निकाल लिया। जब n बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं इस वाली टर्म्स की वैल्यू क्या है, आपके पास a है और नीचे क्या है, n, तो सिंपली a ट्रिपल डैश आपके पास क्या आ गया, a/n। जब किसी भी जब सारी संख्याओं को n से भाग किया जाएगा और उनका औसत पूछेगा तो आप सीधा सीधा उनका औसत निकालकर उसी संख्या से भाग कर देंगे जिससे भाग करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका नया औसत निकल जाएगा। अब एक चीज और बती, पॉइंट 4, देखिए हमने जोड़ लिया, गुणा कर लिया, भाग कर लिया, लेकिन अभी घटाया नहीं है, तो आइए घटा भी लेते हैं। प्रत्येक में से, प्रत्येक में n घटाने पर, n घटाने पर, ठीक है, समझ में आई बात। अब मैं कौन सा एवरेज निकाल रहा हूं, चौथा, 1 2 3 4 बराबर n। जब तुम घटाओगे तो x1 माइनस n करोगे, प्लस x2 माइनस n करोगे, प्लस x3 माइनस n करोगे, ऐसे ही x5 माइनस n करोगे, और बटे में फाइनली क्या रखोगे, 5 रखोगे, क्योंकि संख्याएं कितनी है, 5 संख्याएं। आइए समझते हैं क्या होते हैं। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये मैंने अलग लिख लिया, बटे 5, प्लस ठीक है ना, माइनस मैंने लिखा कितने n, 5n बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास a होती है, और यहाँ क्या बचा, n। और जब घटाने को कहेगा आपसे, अगर आपसे कहेगा, कोई भी संख्याएं दे रखी होंगी 2 4 5 जितनी भी, उसमें से आपसे कहेगा कि इसमें से n घटाया जाता है, 2 घटाया जाता है, 3 घटाया जाता है, तो आप क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालकर सिंपल जो घटाने को कह रहा है वही संख्या आप घटा देंगे। क्लियर, ये 4 पॉइंट्स पर मैंने आपसे बात की है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ चीजें और डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। देखिए अभी तक हमने देखा कि किसी भी संख्या में से n घटाया गया या n जोड़ा गया, लेकिन अगर n की जगह कुछ और घटाया जोड़ा जाए, मान लीजिए
मेरे पास संख्याएं कितनी है, x1 और x2 और x3, x4 और x5, ये 5 संख्याएं हैं। मैंने कहा प्रत्येक में से a, b, c और d और e जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, अभी क्या है, संख्याएं अलग अलग हो गई हैं, सब एक जैसी संख्याएं नहीं है। अब सारी संख्याएं क्या हो गई, अलग अलग हो गई। इससे पहले जो संख्याएं थी जो जुड़ रही थी घट रही थी वो क्या थी, सब सेम थी। तब एवरेज क्या होगा, मान लीजिए आपको एवरेज निकालना है यहाँ से a डैश। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x1 प्लस a करेंगे, प्लस x2 प्लस b करेंगे, प्लस x3 प्लस c करेंगे, प्लस x4 प्लस d करेंगे, प्लस x5 प्लस e करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे कितनी संख्याएं हैं, टोटल 5 संख्याएं, 5 से भाग कर देंगे। उसी तरह से x1 प्लस x2, x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटे 5। x वाली टर्म्स अलग कर लेता हूं और जो उसमें जोड़ा गया है वो अलग कर लेता हूं। a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e ये जोड़ा गया है। यहाँ पे भी किससे भाग करना पड़ेगा, 5 से भाग करना पड़ेगा। आपको पता है इसकी वैल्यू तो हमने निकाली थी कितनी, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बटे 5। बोलो कोई बात समझ में ना आई हो तो। अगर सेम संख्याएं रहती तो सीधा सीधा सेम संख्याओं को जोड़ देते, लेकिन ये सारी संख्याएं अलग हैं तो इनको इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और आती है आपके सामने, एक चीज और आती है, नोट पॉइंट करके लिखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं सारी चीजें। देखिए, अगर हमें एक सवाल दिया गया x1, x2 और x3 का औसत क्या कहा गया, a है। ठीक है, कितना है औसत, a है। तो 10, 20 और 30 जोड़ने पर औसत पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना, औसत पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैं भी तो देखूं आपने अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो कहा है आपसे, वो उस पर आपने कितना ध्यान दिया, कितना आपने सीखा। ठीक है, अब औसत जो है इन 3 संख्याओं का a है, लेकिन उसमें क्या जोड़ा गया है, 10, 20 और 30 जोड़ा गया है। तो कितना फर्क पड़ना चाहिए आप ये बताओ। ठीक है, बताओ क्या पड़ेगा औसत पर फर्क। अगर मैं यहां से औसत निकालूं तो बराबर इन तीनों संख्याओं का औसत तो कितना है, a है। ठीक है, प्लस अब ये कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, 60 हो गया, 60 बटे कितना, बोलो बटे कितना, 3 संख्याएं तो 3 से भाग करोगे तो a प्लस 20, यानी कि औसत जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा। यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं और यही चीज आपकी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होने वाली है। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, a प्लस 20, यानी कि आपका औसत 20 बढ़ गया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। a औसत था 60 ही तो जोड़ा है उसने, 30 और 20, 50 और 10, 60 जोड़ा है। कितनी संख्याओं में, 3 संख्याओं में। तो 60 तो योग हो गया, 3 से भाग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो औसत कितना जुड़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा औसत। ठीक है, आइए अब समझते हैं कुछ और चीजें। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, बहुत सारा इसका जो बेसिक है वो बाकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इस पर और कोई भी चीज आपसे डिस्कस कर सकूं। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं, ये हो गया आपका रफ। अब देखिए, ये तो हो गई यहां तक बात। एक चीज आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है, क्या, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, यानी कि एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। प्राकृतिक संख्याएं हैं लेकिन कितनी, एन संख्याएं। ठीक है, का औसत, ये हिंदी में मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, जो एन प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका योग होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये उनका क्या होता है, योग होता है। लेकिन हमारे पास औसत क्या होता है, ऊपर
क्या रखते हैं, योग, और नीचे क्या रखते हैं, जितनी संख्याएं हमारे पास है नीचे उससे भाग कर देते हैं। तो संख्याएं कितनी, n। फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, n+1/2। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह के डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का क्या बताओ, औसत बताओ। n की जगह कुछ भी दे रखा हो, 9, 10, 20, ऐसे कह देगा 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं उनका औसत। ठीक है। दूसरी मैं बात करूं, ये तो हमें प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, चलो ये भी बता देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर जो कंफ्यूजन रहता है ना, वो 0 का और 1 का रहता है कि 0 प्राकृतिक है या नहीं है। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, उसका आविष्कार बाद में किया गया है। ठीक है। देखिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर। देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर। इतनी इंग्लिश तो समझ में आती होगी, हल्की फुल्की। ठीक है। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का औसत पूछा है आपसे, एवरेज। अगर आपको इस प्रकार का सवाल कहीं देखने को मिलता है डायरेक्ट, जिसमें आपसे कह दिया गया होगा प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप क्या करोगे। देखिए विषम संख्याओं का जो योग होता है वो n² होता है। ठीक है। यहाँ पर हमने संख्याएं कितनी ली है, n, तो इसे n से भाग कर देंगे, यानी कि औसत सीधा सीधा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 5 ही हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो आपका औसत सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है। आइए एक पॉइंट और देख लेते हैं। एक पॉइंट और क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। इवन नंबर कहने का मतलब ये है प्रथम एन सम संख्याओं का औसत बताना। ये भी आपको डायरेक्ट मिल सकता है, जब विषम का मिल सकता है तो सम का भी मिल सकता है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें सिंपली क्या करना है, जो ऐसे प्रथम करके दिया गया होता है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर कितनी है, n, तो इनका योग होता है n इंटू n+1। ये तो इसका होता है योग, लेकिन योग को हम कैसे भाग करते हैं, टोटल संख्याओं से। तो संख्याएं कितनी है यहाँ पर, n से n कट जाएगा, n+1। ठीक है, n+1 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। कैसे समझिए, देखिए आपसे कहा गया प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो सम संख्याओं का औसत कितनी, 6+1 कर दोगे, यानी कि औसत आपका कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है। विषम संख्याएं क्या होती है ये बताओ, देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये क्या है, सब विषम संख्याएं। और अगर सम संख्याओं की बात करूं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या है, ये सब सारी की सारी सम संख्याएं। क्लियर। ये जो मैंने 3 पॉइंट आपसे डिस्कस करे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट लो। इसको रफ करने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करूंगा आपसे, और आपको बहुत काम की चीजें मैं अब बता रहा हूं। ठीक है। इतना बेसिक आपको किसी भी चैनल पर, मेरा चैलेंज है, इतना डिटेल से आपको किसी भी चैनल पर मिल जाए तो मुझे बता देना आकर। ठीक है। इतना डिटेल में कहीं आपको कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए एक पॉइंट और देखेंगे, जिसका अंतर समान रहे। एक लाइन लिख रहा हूं मैं, जिसका अंतर समान रहे। सही है, जिसका अंतर समान रहे। एन अगर क्या है, विषम है, एन क्या है, विषम है, यानी कि जो संख्याएं हैं वो विषम संख्या में। ठीक है। तब क्या करेंगे, तब लेंगे मिडिल नंबर। अभी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं जब
करके दिखाऊंगा ना प्रैक्टिकली, तब आपको समझ में आएगा। अगर n एक सम संख्या है तब क्या करेंगे, तो हम करेंगे बीच के दो संख्या का औसत। ये जो मैंने दो लाइनें लिखी है अभी आपको समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन अब आने वाली। देखिए कैसे, मैंने माना मेरे पास कुछ संख्याएं हैं 2 4 6 8 और 10। आपसे पूछा कि औसत बताओ, औसत। तो आप एक सेकंड में कैसे औसत बता सकते हैं बिना कुछ किए, वो देखिए। ये क्या है, सम संख्या। लेकिन देखिए 4 में से 2 गया 2 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, यानी कि प्रत्येक को एक दूसरे से घटाने पर 2 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, अंतर समान है। पहली वाली लाइन पता चल गई कि अंतर समान का मतलब क्या है। दूसरा, उसने कहा एन अगर विषम है, विषम का मतलब 2 4 5। यहाँ कितनी है ये संख्या है, 5 है। 5 संख्या है, 5 सम है या विषम, तो विषम है। अब विषम है तो बीच की एक संख्या जो होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। मैंने लिखवाया ना अभी, एन विषम है तो मिडिल नंबर क्या होगा, औसत हो जाएगा। तो विषम है कि नहीं बोलो, तो विषम है। तो 2 ये और 2 ये, बीच में कौन सी संख्या है, 6। 6 आपका औसत। बताओ कितनी आसानी से ये आप आंसर निकाल सकते हो। आइए दूसरी वाली जो लाइन लिखी है उस पर भी बात करता हूँ। देखिए मान लीजिए 2 4 6 और 8 है आपके पास। अब इसका औसत आपसे पूछा गया, इसका औसत कैसे निकालोगे बताओ। देखिए n क्या है, 2 और 2 4, 4 है ना। 4 क्या है, एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो ये हमारी वाली कंडीशन बन रही है। तो बीच की दो संख्याओं का औसत निकालेंगे। बीच की दो संख्याएं क्या है, 6 और 4, यानी कि 6 प्लस 4 और बटे 2 यानी कि 5। इसका औसत कितना आ जाएगा, 5। सर ये 6 4 क्यों किया और 2 से भाग क्यों किया। औसत जो होता है भाई मेरे, ऊपर जो रखते हैं संख्याओं का योग रखते हैं और नीचे जितनी संख्याएं होती हैं उतनी संख्या से भाग करते हैं। तो आपका औसत कितना, 5 आ गया। तो इस प्रकार के सवालों को आप सीधा सीधा बिल्कुल डायरेक्टली हल कर सकते हो, जो तरीके मैंने बताए हैं इन तरीकों से। और यही तरीके हैं जो आपका पेन फ्री सॉल्यूशन का, बिल्कुल पेन फ्री सॉल्यूशन इन्हीं तरीकों से निकलता है आपका। आइए कुछ सवालात पे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस सोल्व करके देखते हैं कैसे होंगे। कहा गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15। देखिए सम संख्याएं हैं 4, क्रमागत है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए मान लो संख्या क्या है, एक तो x है, और अगर मैं सिर्फ सम संख्या लेनी है तो 2 2 जोड़ना पड़ेगा, x + 2 x + 4 x + 6, 1 2 3 4। 4 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। मैंने 2 2 क्यों जोड़ा, क्योंकि भाई मेरे सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 यही होती है। अब सम संख्याएं जब ये होती है तो मैं सारी संख्याओं में यही जोड़ता हुआ जाऊंगा, पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, इसी तरह से। तो मेरे पास 4 सम संख्याएं क्या आ गई, ये आ गई। आपको इसी तरह से माननी है। इनका औसत आपको कितना दिया है, 15 दिया है। अगर मैं औसत की बात करूं तो औसत बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये औसत होता है आपका। अगर मैं संख्याओं का योग करूं, औसत तो मुझे दिया है कितना, 15 दिया है। संख्याओं का योग करूं मैं तो x 2 3 4 यानी कि 4x + 6 4 10 और 2 12 आ जाएगा। क्लियर। और संख्याएं कितनी है मेरे पास, 4। यहां तक बात समझ में आई। मैंने ऊपर संख्याओं का योग कर दिया और नीचे 4 से भाग कर दिया। 15 चौका कितना हो जाएगा, ये 4x + 12 बराबर कितना, 60। अगर मैं 12 इधर लेके जाऊं तो कितना बच जाएगा, ये बोलो कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा। x की वैल्यू निकालू तो 18 आ जाएगी। ठीक है, 18 x की वैल्यू आ गई। पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दूसरे नंबर की। देखिए सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, और दूसरे नंबर पे कौन सी है, ये है। तो x + 4 यानी कि x की वैल्यू 18 और +4 कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 22 हो गया। 4 × 4 ये 12 है। x की वैल्यू कितनी है, 12। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12 और 4 16। ठीक है, यहाँ जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। 4 × 4 4 दूनी 8, x की वैल्यू 12 है।
तो x की वैल्यू 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 आपकी संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इतना सब नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको एग्जाम में, जब पहले प्रैक्टिस कर लोगे तो ठीक है, सीधा आप ये भी लिख पाओगे। आइए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, कहा गया यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो, उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तो c का मान बताओ। देखिए 4 प्रेक्षण है आपके पास जिनका औसत कितना है, 20 है, औसत 20। अगर मैं इनका योग निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, 4 गुणा 20 से निकल जाएगा। ठीक है, 4 गुणा 20 से निकल जाएगा। उसने कहा कि प्रत्येक में c जोड़ा जाता है, c जोड़ा जाता है। प्रत्येक में जब c जोड़ोगे तो तुम कितने c जुड़ेंगे, 4 c जुड़ेंगे, क्योंकि 4 संख्या है तो 4 c आपके जुड़ जाएंगे। लेकिन औसत बाद में कितना हो गया, 22 हो गया। एक बात समझो, पहले औसत 20 था, अब 22 हो गया, यानी कि 2 औसत बढ़ गया। कितना औसत, 2। तो उसने पूछा है c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। मैंने कहा था कि अभी जो हमने बेसिक पढ़ा है तो उसमें मैंने करके दिखाया था कि जितना जोड़ रहे हैं इतना ही औसत बढ़ रहा है, जितना जोड़ रहे हैं उतना ही औसत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बस यही चीज समझनी थी, उसमें और कुछ भी नहीं समझना। ठीक है ना, तो अपना सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 2। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बेसिक भी अच्छे से समझ लिया होगा और क्वेश्चंस को भी समझ लिया होगा। ये तो 2 क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको कराने के लिए ले लिए थे। क्वेश्चन तो आने वाली क्लासों में बहुत सारे हमें करने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं, अच्छे लेवल के करने हैं। तो अगर क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।